ये सरकार का कच्चा है और मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि इनका कच्चा भी फटा हुआ है, बिल्कुल फटा हुआ है इनका कच्चा। आप चेक करा लें, चेक करा लें आप इनका कच्चा। जिस कंपनी का बना होगा उस कंपनी को भी भारत के अंदर बिजनेस करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया होगा। तो जिस कंपनी का कच्चा मैंने पहना होगा वो भारत का ही बना हुआ कच्चा होगा। वो तो भैया विदेशी कच्चा नहीं पहनते हम आपकी तरह, हम भारत का कच्चा पहनते हैं। ये इस देश के अंदर कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले कौन थे? मोदी जी। मोदी जी थे कंप्यूटर क्रांति लाने। अच्छा, कंप्यूटर बनाने वाले मोदी जी। कंप्यूटर को अब कंप्यूटर बनाने वाले मोदी जी ढंग से कंप्यूटर। जब किसी अनपढ़ के हाथ में उसको कुर्सी पे बिठाओगे ना, उसका यही हाल होगा और उसकी प्रजा का भी यही हाल होगा। जितनी इंग्लिश अच्छी मोदी जी बोल रहे हैं तुम नहीं बोल पाओगे। अंधभक्त हो आप और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। हम अंधभक्त हैं। आप अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं बिल्कुल। चुप करवाइए तो मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए। दामोदर नरेंद्र कुमार मोदी। कुमार मोदी। आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं बता पाए, बताइए। भक्त बन रहे हैं आप इतने बड़े। हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, जिसको हम अपना बड़ा मानते हैं ना, उसका नाम से हमें मतलब नहीं होता। हमने बस मोदी जी मान के अगर उनको भगवान मान लिया तो हमारे लिए मोदी जी भगवान है। हमने तो सुना था नाम मान तो उसका नाम नहीं लेते। नहीं, हिंदू धर्म में पतियों का नाम नहीं लिया जाता। भाई जो पति होता है उसका। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना कि तीसरी बार आएंगे तो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे बड़ी। मोदी जी तो मुझे लग रहा है अमर है। मोदी जी ने तो अब से पहले भी बहुत वादे करे थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। ये वादे करे थे ना कि मैं 10 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। कहाँ गए वो? आज की डेट में वो दूसरों पर कार्रवाई करनी जानते हैं कि दूसरों पर कार्रवाई कैसे की जाएगी, लेकिन अपने सांसद अपने विधायक उनको नहीं दिखते हैं। वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? माननीय रमेश विधोड़ी जी संसद भवन लोकसभा के अंदर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? दूसरा ब्रजभूषण सिंह क्या कार्रवाई करी, क्या कमेटी बनी, क्या उनको उनके पद से ठीक तरह से नहीं हटाया गया? वो सोचते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए। एक तरफ पहलवानों के साथ तो प्रॉब्लम, हर चीज़ में प्रॉब्लम। वो किसानों के साथ बिल पेश करें तो प्रॉब्लम। किसानों का बिल लेके आते हैं तो क्या ऐसा हुआ कि किसान खुश हुए? आर्मी का डिसीजन लिया उन्होंने अग्निवीर का, तो क्या फैसला था? अभी आपने किसानों का जिक्र किया, ये बताए मोदी राज में किसानों के लिए 10 साल कैसे रहे? देखो जी, अभी कितने किसान मरे थे। पहले तो ये किसानों को किसान मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये तो किसानों को उग्रवादी बोलते थे, नक्सलवादी बोलते थे, और फिर वापस वो कानून वापस ले लिए। अभी 4 दिन पहले यमुना अथॉरिटी पे किसान उठे हैं धरने से, बहुत बड़े आश्वासन के साथ। ये बताएं आप मुझे, किसान तो केंद्र से भी परेशान हो रहा है, राज्य सरकार से भी परेशान हो रहा है। हमें क्या फ़ायदा हुआ इस डबल इंजन की सरकार से? 10 साल से मोदी जी ने क्या क्या किया? 10 सालों में किसानों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बेरोजगारी में क्या किया? किसानों के लिए बहुत अच्छा किया। क्या किया? पहले किसान एक मंडी पे आश्रित रहते थे। अब किसान को ऐसा हाईटेक फ्री बना दिया कि आपका मन है, आप टमाटर अगर आपको इनको 12 रुपए में दे रहा है तो आप इनसे इनको बेचो। अब 10 रुपए में आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स रेट पे बेचने की जरूरत नहीं है कि आप पहले किसान को पागल बना दिया जाता। हाँ भाई 6 रुपए किलो गेहूँ होगा तो 6 में ही आप यहाँ पे सब पटक के जाओ। अब किसान को 7 मिलेगा और 7 वाले को देगा। देखिए, किसानों की बात पे ही जवाब देता हूँ। ये हमारे बड़े भाई मिश्रा जी हैं। अभी 4 दिन पहले, या हो सकता है 3 भी दिन पहले, अभी ग्रेटर नोएडा विकास जो प्राधिकरण है उसको घेर रखा था किसानों ने घेर रखा था कि हमारी मांगे पूरी करो, हम नहीं तो हम इसमें भैंस बांध देंगे लाके। क्या मांगे थी? मांगे थी, आप जाके पता तो करो क्या मांगे थी उनकी। आप ये कह रहे हो कि किसानों, हम बता रहे हैं जमीन अधिग्रहण के मुद्दे मैंने इनसे पूछा ना मांगे क्या थी। बताता हूं आपको, जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर किसानों को आज तक जमीन नहीं दी गई। मुआवजा 10 साल पहले दे दिया, फ्लैट बिक गए, 4 बार फ्लैट बिक गए, उनको जमीन नहीं मिली। क्यों? हमें नहीं मिला अभी तक, हमें नहीं मिला। अभी हमारा 1 लॉट रुका हुआ है। अभी भी 1 रुपया मिला तो रुका कुछ हुआ है हमारा 1 लॉट। टाइम लगता है भाई साहब। आप मिश्रा जी एक बात मुझे ये बताइए, उसको मिलेगा मुझे पैसा मिलना था 2008 में, मुझे नहीं मिला 2024 में, और ये कह रहे हैं कि आपको मिलेगा। आपको 10 साल हो गए, 10 साल में पेट्रोल आपने 100 रुपए लीटर कर दिया। एक प्रोसेस है, करोड़ों लोग रहते हैं इंडिया में, सबका नंबर आने में टाइम लगता है, इसलिए इंडिया फिर उसी हिसाब से तो करोड़ों साल लग जाएंगे आपके। साल नहीं लगेगा, फिर भी स्पीड अप हो गया मामला भाई साहब। कैसी आप बात कर रहे हो? तो मुझे ये लगता है कि 4 प्रधानमंत्री बना देने चाहिए इस देश के अंदर। 4 प्रधानमंत्री बना देने, 4 प्रधानमंत्री। इनके हिसाब से तो यही होता है। पहले गरीब ऐसे ही मर जाता था, आज की डेट में गरीब 5-6 लाख का इलाज फ्री में करा सकता है भाई। देखिए 5-6 लाख का इलाज फ्री में गरीबों के लिए हो रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी यहाँ के लोग 5 किलो आटा 5 किलो चावल पर निर्भर हैं इनकी सरकार में। हमने तो इसको 2 किलो कर रखा था। वो निर्भर नहीं है, वो निर्भर नहीं है। आपने कितने लोगों को उनको सरकार दे रही खाने के लिए, उनकी मजबूरी है, उनको लेना पड़ेगा क्योंकि वो बेचारे नहीं कर पाए तो सरकार उनके लिए खड़ी है। सालों से उनको खिला रही है सरकार यार, सालों से उनकी सेवाएं कर रही है। आपने कितने लोगों को गरीबी स्तर से बाहर निकाला? तो आप लोग के पास तो बाइकें हैं, लोग पैदल चलते हैं। भैया हम गाड़ी थी, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, हम भी अब स्कूटी से चल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल आपकी सरकार में बहुत महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई, एलपीजी महंगी हो गई। क्या बात करेंगे आप? 50 रुपए लीटर जब पेट्रोल था ना, वो अब आपकी इनकम भी
500 या 300 रुपए हुआ करती थी। आज आपकी इनकम, किसी की भी इनकम 70-80 हजार से कम नहीं है सरकारी। देखिए दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर कंप्यूटर की क्रांति लाने वाले कौन थे? मोदी जी। मोदी जी थे कंप्यूटर क्रांति लाने वाले। अभी तो ये अंधभक्त हैं। लाने वाला कौन है? एआई टेक्नोलॉजी। इसरो लाने वाला क्या नहीं हो रहा भाई? इसरो फिर मोदी जी लाए। किसी को पैसा देना होता था ना, देखो यही है। पैसा देने के लिए। अब घर में 1 मिनट में पैसा आप ट्रांसफर कर देते हो। देख तो रहे हैं, पेटीएम का मतलब क्या हो गया? पेटू अडानी, पेटू मोदी। सरकार का कोई मतलब नहीं है। वो एक कंपनी थी, आरबीआई को कुछ कमी दिखी तो आरबीआई ने एक देश की अर्थव्यवस्था, देश की ताकत इतनी अच्छी हो गई है, देश के सॉल्यूशंस इतने अच्छे हो गए कि आरबीआई को कितनी लिबर्टी मिल गई है। बड़े कह रहे कंप्यूटर लाने वाले मोदी जी हैं, कंप्यूटर लाने वाले मोदी। ये देखो, सुनो, देखो, माननीय बनाने वाले मोदी जी हैं। अच्छा, कंप्यूटर बनाने वाले मोदी जी। कंप्यूटर को अब कंप्यूटर बनाने वाले मोदी जी ढंग से। अब कंप्यूटर अब कहना क्या अब यूज हो रहा है, अब कंप्यूटर यूज हो रहा है। ये अंधभक्त। दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ, इसरो लाने वाले कौन थे? कौन थे भाई साहब? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? देखो जी, कंप्यूटर लाने वाले कौन थे? हमें नहीं है। एम्स लाने वाले कौन थे? आईआईटी लाने वाले कौन थे? इनने अपना क्या लेके आए? ये रेलवे बेच दिया, वो कांग्रेस के लाया हुआ। आप अपना तो करो, आप अपना तो लेके आइए कुछ। जब कोई चीज अच्छी चलाने के लिए किसी को दे दो तो लोगों को लगता है बेच दिया। अरे भैया, बेका नहीं है रेलवे। दूसरी चीज और अच्छा चलाने के लिए दिया गया भाई साहब। भैया, जब किसी अनपढ़ के हाथ में उसको कुर्सी पे बिठाओगे ना, उसका यही हाल होगा और उसकी प्रजा का भी यही हाल होगा। सबसे पहली बात, मोदी जी आप सुन तो लीजिए। क्या बोला आपने? जितनी इंग्लिश अच्छी मोदी जी बोल लेंगे, तुम नहीं बोल पाओगे। कांग्रेस काल में ही पढ़े लिखे होंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ इस चीज के बारे में भी। रहते हैं काल तो चलते रहते, जिसका काल है। मोदी जी इंग्लिश बोलते हैं। आप एक चीज देखिए, कंप्यूटर लाने वाले कौन है? सबको पता होगा, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। कब लेके आए थे वो भी सबको पता होगा। ये 85 में अपनी डिग्री दिखाते हैं, वो भी कंप्यूटर की बनी हुई है। देखो भाइयों, मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, बीए किया है। भैया, कंप्यूटर तो 92 के अंदर आया है, 85 में आपने डिग्री कहाँ से दिखा दी? अंधभक्त हो आप, और आपकी सरकार भी अंधभक्त है। नहीं सर, हम अंधभक्त हैं। आप अंधभक्त हैं। हम अंधभक्त हैं, बिल्कुल। आप सरकार का, आप जान से भक्ति करते हैं। इसको बोले आप अंधभक्त बोलो, कुछ भी बोलो, जिसके हैं उसके हैं। ये सरकार का कच्चा है, और मैं दावे के साथ एक चीज कह सकता हूँ कि इनका कच्चा भी फटा हुआ है, बिल्कुल फटा हुआ है इनका कच्चा। आप चेक करा लें आप इनका कच्चा। पहले अपना कच्चा देखें, पहले अपना कच्चा। जब आपका मन करे आप तब पहना भी है कि नहीं पहना है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए आपने कच्चा पहना भी है कि नहीं पहना है। जिस कंपनी का बना होगा, उस कंपनी को भी भारत के अंदर बिजनेस करने का अधिकार कांग्रेस ने दिया होगा। कंपनी का कच्चा है, बात मैं आपकी मानता हूँ। जिस कंपनी का कच्चा मैंने पहना होगा वो भारत का ही बना हुआ कच्चा होगा। वो तो भैया 10 लाख विदेशी कच्चा नहीं पहनते हम आपकी तरह, हम भारत का कच्चा पहनते हैं। ये हम भैया 10-10 लाख के सूट नहीं पहनते। ये तो 10-10 लाख के सूट पहनते हैं, दिन में 3-3 बदलते हैं। आप देख रहे हो इस देश का दुर्भाग्य क्या है। इंडिया की छवि को भी दिखाना, भाई हम भी कुछ हैं, हमें इंडिया की बेइज्जती नहीं करानी। हम भी, अब हमारे भी दादा पर दादा है, हमारे फादर कहीं जाएंगे हम खुद उनको सजा के भेजते हैं। आप जाओ, अच्छे से आप गर्म मत होइए। आप सुनिए, चंडीगढ़ चुनाव में इस देश की बेइज्जती हो गई। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में क्या किया है? मैं ये कहता हूँ कि अगर आप असली सवाल पूछने वाले हो तो आप ये पूछिए कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव क्या ईमानदारी से हुआ है? अगर नहीं हुआ तो कोई अधिकार नहीं है उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहने का। ये ऐसी चीज है, देखो लोग बोलते हैं चुनाव बेईमानी से हुआ है। भाई साहब, चुनाव नहीं हो रहा आपके यहाँ ढंग से, आपके यहाँ पेपर एग्जाम नहीं ढंग से हो रहे हैं। भाई कुछ तो चीज़ पे भरोसा करोगे, लॉ पे भरोसा करोगे, कानून पे भरोसा करोगे। चुनाव तो ढंग से होगा ही होगा। चुनाव में कौन आगे वो चला जाएगा? चुनाव आयोग एक अलग आइडेंटिटी है, चुनाव में नहीं कोई कुछ कर सकता है। अगर कुछ इनकी सरकार में हुआ है तो ये हुआ है 10 साल में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये हुआ है इनकी सरकार में, नहीं हुआ कुछ ऐसा। ये हो रहा है। आप समझो बात को। सवाल उठा रहे हो आप लोग, सवाल उठा रहे हो कि ये हुआ, वो उठा रहे, हम नहीं उठा रहे, पूरा देश उठा रहा है। कुछ अच्छा हो रहा, सब कुछ बढ़िया। रामलीला मैदान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हुए थे। वो क्या कहते हैं आके कि भैया ईवीएम हैक हो रखी है। आप चुनाव आयोग मुझे एक मशीन दे दे और मैं उसको हैक करके दिखा रहा हूँ। क्या दी इन्होंने मशीन? नहीं दी, और नहीं दे सकते ये, क्योंकि ये अंधभक्त हैं। अपनी हैक कर ली ना, अपनी मशीन हैक कर ली ना बनी हुई। जो भाई आप चुनाव आयोग की मशीन को हैक करो या कुछ भी करो, वह आदमी मानेगा। अपने एक डिब्बा सा आप उठा ला है, हैक करके खेल के दिखा दिया आपने। डिब्बा सा उठा ला, डिब्बा सा। भैया इनके लिए तो सब डिब्बा ही है। विपक्ष पूरा डिब्बा है इनके लिए, तो आम जनता डिब्बा है इनके लिए, हर चीज़ डिब्बा है। बिजली महंगी है, वो डिब्बा है एक। लोग देश पे रोड पे खड़े हो के काम कर रहे हैं, ये भी डिब्बा है एक। आज से पहले लोग दुकानों में काम करते थे, अब देखो इनके कार्यकाल में लोग सड़क पे खड़े होकर काम करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? रुक जाइए। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं मोदी राज में?
कमाई लोग बढ़ा रहे हैं अपनी, नहीं बढ़ा रहे हैं, ये बताओ आप पहले। महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है सालों से चलता चला आ रहा है। मेरी नज़र में जिसके पास टैलेंट है उसको अब जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप पे टैलेंट है नहीं, आप बोल रहे हो कि भाई मेरी कोई जॉब लगवा दे। यार आप जाओ ना इंटरव्यू में बैठो, मेरी कंपनी चलती है यार। मैं जो पढ़े लिखे नहीं हो क्या होता है, जो पढ़े लिखे वो क्या करे, जो नहीं है पढ़े पढ़े लिखे जो है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उनकी नौकरी की बात है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी तो कमी है बहुत सारी। आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, भाई साहब कैसी बात करो, मैं व्यवसाय करता हूँ। जब देश के प्रधानमंत्री ही फर्जी डिग्री लेके बैठे होंगे तो नमूनों से कैसी वो वफा की उम्मीद करी जा सकती है। नहीं, आप गलत वो बोल रहे हैं। आप किसी को भी फर्जी डिग्री नहीं बोल सकते जब तक आपके पास कोई नहीं क्या फर्जी, बस मुंह से बोल दे आया डिग्री कब बनी? आप मिश्रा जी बात कर लीजिए। नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल। कंप्यूटर क्या डिग्री से क्या मतलब है? आप तो सत्ता की दलाली कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, हम सत्ता की दलाली क्यों करेंगे? हम तो जब मोदी जी के भक्त है भाई, नहीं अच्छे तरह से है या कुछ भी हम भरोसा करते हैं। मणिपुर पे ये क्यों नहीं बोल पाए? अगर आप ये इतना अग्रेशन ये इतना अग्रेशन मणिपुर में दिखाते ना तो मैं भी आज इनका साथ देता। क्यों नहीं बोला मणिपुर में, ये बताइए। जब कोई ढंग की यहाँ पे जॉब की बात हो रही, जब यहाँ पे कमाई की बात हो रही, जब यहाँ पे एक तो है ही नहीं, जब से आपको सरकार में बिठाया जॉब ही नहीं है यहाँ पर। जब बात होती है अच्छी तो आप लोग मणिपुर ले आते हो, फिर ये ले आते हो, जिसमें हमारा कोई अरे हमारा कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। कोई लेना देना नहीं। हम तो बस जब पीछे से आके कोई बम फेंक जाएगा या पीछे से आके कोई आग जला देगा या किसी को, अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं रात के अंधेरे में। हमने 4 बार युद्ध लड़ा है और डंके की चोट पे लड़ा है और चारों बार धूल चटाई है। कारगिल में भी चटाई है, 3 बार पाकिस्तान में चटाई है। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी सेना ने चटाई हमारी है। सेना को इतना वो था, आपने तो सेना को भी खोखला कर दिया। हमारी है सेना, हमारे देश की है, हमारे देश की जनता की सेना है। क्या बात कर रहे हैं आप? रात में जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए ना, रात के अंधेरे में लोगों को पागल बना दिया आपने। सर जो हमने रात में सर्जिकल स्ट्राइक किए ना, वो दम नहीं था आप में। आप रात में अपने रॉकेट भेज के विजय माल्या को भी मंगवा लो। हम गए ना, हाँ इस पे भी आप आओ। आप रात में रॉकेट भेज के ललित मोदी को भी मंगवा लो। आप बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को देखो, सब गोदी मीडिया है। सही सवाल कर रहे हैं, सही सवाल कर रहे हैं। नीरव मोदी और विजय माल्या क्यों नहीं आ रहे हैं? सर प्रोसेस होता है हर एक चीज का। अब आएंगे क्या मैं आपसे वादा करता हूँ, 7-6 महीने में आ जाए। क्योंकि इनको एक मौका और चाहिए 5 साल देश की एस्टेसी करने के लिए। इनको एक मौका और चाहिए। इनके इस जुमले पे मत आना बिल्कुल भी। ईडी है जो हमारे जो अच्छे लेवल के जो हमारी संस्थाएं हैं ना, उनको प्रॉपर वहाँ पे अभी एक फॉर्म करके ध्यान दे रहे हैं। ये ईडी की फुल फॉर्म बता दें। ये इसके लिए काम चल रहा है, इसके लिए काम चल रहा है। बताएं ये, मैं इनको चैलेंज देता हूँ, ये ईडी की फुल फॉर्म बताएं। बता दीजिए। ये ईडी की फुल फॉर्म बताएं। ये ईडी के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। बताइए ईडी की फुल फॉर्म क्या है? बताइए। हम तो नहीं बताएंगे, चलो हमें नहीं पता। अब मैं इनसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, आप ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हमें नहीं पता है भाई ब्रजभूषण सिंह के बारे में, हमें तो सिर्फ मोदी जी के बारे में पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। मोदी जी के फैन है भाई ये। भैया ये कुछ दिनों में क्या है, यहाँ से सब कुछ बंद करके पहाड़ों पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण तो वैसे भी इन्होंने खराब कर दिया, दूषित कर दिया है। अब ये पहाड़ों पे जाके भैया अपना चाय की केतली लेंगे और चाय बांटेंगे एक दूसरे को आराम से, एक एक करके। अब मोदी जी के पूरे फैन है एकदम। किसी ना किसी का तो मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए, इनको चुप करवाइए तो। मोदी जी का पूरा नाम बता दीजिए। दामोदर नरेंद्र कुमार मोदी। कुमार मोदी। दास मोदी है। क्या बोलेंगे? दास मोदी। देखिए, अगर बैलेट पेपर से इस देश के अंदर जिस दिन चुनाव हो गया, सबसे पहले क्या होगा, जो अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल गोबर में लीन हो चुके हैं, उनको ये पता चलेगा कि देश कैसे चलता है। सरकार हमने भी चलाई है, कांग्रेस ने भी चलाई है, दूसरे दलों ने भी चलाई है। इस देश ने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया है, किसानों को हमेशा ऊपर रखा। चौधरी चरण सिंह, आपने तो भारत रत्न का वो सम्मान भी बेच दिया। क्या बात करोगे आप? ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के समय पर देश के साथ धोखा किया था। ये तिरंगे को तिरंगा नहीं मानते थे। हम बोलते कम है क्योंकि हम करते ज्यादा है। और तिरंगा नहीं मानते थे। आप लोग प्रचार करते बोल के गलत चीजों का। हमने प्रचार करने को कुछ है नहीं। में इनका विकास इतना हुआ है, ये हाफ पैंट से फुल पैंट में आ गए हैं। 70 साल में इनका इतना विकास। कौन? यही है, देखो भाग गए। इनसे ईडी की फुल फॉर्म। अरे रुक जाए आ जाए 2 मिनट। आप इनसे ईडी की फुल फॉर्म पूछिए। बता दीजिए भाई मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ये देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो ईडी के ऊपर ज्ञान दे रहे थे। ईडी की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? ये भी तो आप ही का समर्थन कर रहे थे। ईडी की फुल फॉर्म बता इधर। ये भी ईडी की फुल फॉर्म पता है? ये वही लोग हैं जो आपका समर्थन कर रहे थे। हाँ उनको पता। इधर है, आ गया ये। ईडी की फुल फॉर्म बता दो। बताइए। देखिए, तालियां बजाइए भाई के लिए, तालियां। ये कांग्रेस वालों को पूरा याद है ईडी की फुल फॉर्म। हमें पता है इसमें गलती किसकी है? आपकी। कांग्रेस पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। पढ़े लिखे लोगों की सरकार है। फुल फॉर्म बताने से आदमी पढ़ा लिखा हो जाता है। मैंने थोड़ी कहा कि आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं बता पाए। बताइए, भक्त बन रहे हैं आप इतने बड़े। देखो आदमी ना जिसको
अपना उत्तर बड़ा कुमार हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, जिसको हम अपना बड़ा मानते हैं ना, उसका नाम से हमें मतलब नहीं होता। हमने बस हाँ मोदी जी मान के अगर उनको भगवान मान लिया तो हमारे लिए मोदी जी भगवान है। नहीं, हमने तो सुना था जिसको नाम पति मानते उसका नाम नहीं लेते। नहीं, हिंदू धर्म में पतियों का नाम नहीं लिया जाता। भाई जो पति होता है उसका नहीं नहीं हमारे नहीं हमारे नहीं वो कह रहे हो कि नाम नहीं लेते बड़ों का, इसलिए कहा मैंने। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि पहले 2019 में जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी करा था, उस मैनिफेस्टो को एक बार देखें और उसके बाद अपना बटन दबाएं जब भी वोट डालने जाएं, और ये सुनिश्चित कर लें कि आपका वोट सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा। अपने प्रत्याशी से डंके की चोट पर ये सवाल पूछें कि आपने पिछली बार क्या किया, क्या नहीं किया। मणिपुर की घटना को एक बार याद कर लें, दूसरी बार ये भी याद कर लें जीएसटी कैसे लोगों पर थोप दी गई थी, और इसके बाद में अग्निवीर कैसे हमारे जवानों पर थोप दी गई। किसानों के साथ क्या ये सरकार किसानों को आतंकवादी बोला था इन्होंने। ये सब चीज़ें अब इस बार जनता इनको भगाएगी नहीं, खदेड़ेगी इस बार। 24 में किसकी सरकार है? 24 में जिसकी भी सरकार आएगी, लेकिन इनका सपोर्ट साफ करेंगे। कांग्रेस आ पाएगी कि नहीं, ये बताइए। कांग्रेस बिल्कुल आएगी, डंके की चोट पे आएगी। क्यों नहीं आएगी कांग्रेस? क्यों नहीं आएगी? कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है, वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ती है। वो ऐसे नहीं है कि मैं 25 लाख दे दूंगा, मैं 30 लाख दे दूंगा, ऐसे काम नहीं करती वो। राहुल गांधी का न्याय जोड़ो यात्रा कितना सफल रहेगा? पहले की तरह सफल रहेगी, जैसे पहले सफल थी आज भी सफल रहेगी। आज फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आज की डेट में आप व्यापारियों से पूछो तो सही कि उसको एक कपड़ा लेने के लिए कितनी जगह टैक्स देना पड़ता है। आप उनसे ये तो पूछिए कैसे उन पर अपनी चीज़ें थोप दी जाती हैं। आज वो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं जिनको ईडी के बारे में, ईडी की फुल फॉर्म नहीं पता है। आप ये चीज़ देख रहे हैं, वो लोग हमको ज्ञान दे के जा रहे हैं। आइए इधर आइए, क्या लगता है न्याय जोड़ो यात्रा में फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं, न्याय पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। न्याय तो अन्याय के साथ चल ही रहा है। हल्द्वानी की घटना तो पता है ना आपको। भाई प्रशासन कोर्ट का कोई मतलब थोड़ी रह गया, न्याय का कोई मतलब नहीं है देश में। ऑर्डर हो रहे हैं, ठीक, मतलब कोई बंदा कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, उसके बावजूद इस देश की मीडिया, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ मीडिया को तो न्यूट्रल होना चाहिए ना, दोनों तरफ का पक्ष दिखाए। मीडिया ने किसी भी भाई वहाँ मोहल्ले वाले से किसी से डिस्कशन, किसी का कोई रिव्यू नहीं आ रहा। मतलब कर्मचारी देश का प्रशासनिक विभाग जिसके साथ पूरा प्रशासन खड़ा होता है, जिस पर पावर होती है, अथॉरिटी होती है, पैसे की दिक्कत नहीं होती, मशीनरी होती है, वही पीड़ित भी हो गया। ठीक है, हो सकता है भाई दोनों तरफ से मिस्टेक होती है, मगर जब कोई चीज़ कोर्ट में विचाराधीन थी तो वहाँ एक्शन की ज़रूरत क्या थी। और ये समझ नहीं आ रहा कि 2014 के बाद से ऐसा क्या हो चला है कि सिर्फ मस्जिदें अवैध दिख रही हैं, मुसलमानों की बस्तियाँ अवैध दिख रही हैं, किसी जगह का नाम अगर मुस्लिम है तो वो अवैध दिख रहा है। भाई मैं तो देखता हूँ कि भाई पहले मैं मतलब ज़मीनें और सरकारी संपत्ति इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है इस सरकार में। मतलब तुम ज़मीन को, सरकारी संपत्ति को छुड़ाने के लिए शूट एंड शाउट के ऑर्डर भी दे सकते हो। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का कि गोली चलाने तक के ऑर्डर दे दिए गए। आपके हिसाब से 24 में किसकी सरकार बनेगी? नहीं, सरकार देखो, सरकार बन रही है ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा। राजा बनेगा इस बार। राजा बनेगा? हाँ। कौन बनेगा फिर राजा? राजा तो ऑलरेडी बन गया, सेंगुल रख गया, नई संसद बन गई, अब महल की बारी है, महल और बन जाएगा। और वही चुनावी राजा कैमरा जीवी साहब।